महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है सियासी संग्राम। 288 विधानसभा की जनता तय करेगी सत्ता का सिंहासन। पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं चुनावी अखाड़े में। देखना है कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार। देखिए इन 24 न्यूज पर कौन होगा आपका विधायक। नमस्कार, मैं पर्वत राज पुरोहित और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी संग्राम। जी हां, इस महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी है। राज्य में चुनाव एक चरण में 20 नवंबर को होना है, तो वही चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर पहले से ही कस ली है। सीट बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों ने सीटें भी तय कर ली है। इसी बीच मुंबई के अंतर्गत आने वाली 165 अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक अमित साटम और कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक भाऊ जाधव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अंधेरी पश्चिम विधानसभा सीट महाराष्ट्र की एक 228 विधानसभा सीटों में से एक है। साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद से पूरे राज्य समेत इस सीट पर भी कई राजनीतिक बदलाव देखे गए। 2009 में जब पहली बार इस सीट पर चुनाव हुए तो कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक भाऊ जाधव ने जीत हासिल की थी। अशोक भाऊ जाधव का इस क्षेत्र में प्रभाव है और कांग्रेस के मजबूत आधार की वजह से वे चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। साल 2019 के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि उस समय बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना के दो गुट में बंटने के बाद समीकरण बदल चुका है। भाजपा उम्मीदवार अमित भास्कर साटम ने यहां से अच्छे खासे मार्जिन से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया। अमित साटम की जीत से यह साफ हो गया कि बीजेपी इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और मोदी लहर का असर अंधेरी पश्चिम सीट पर भी दिखाई दिया। इस सीट के मतदाताओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, पानी की कमी और ड्रग्स की समस्या जैसे मुद्दे सबसे अहम है। स्थानीय कार्यकर्ता भी इन समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठा रहे हैं। 2 बार विधायक रह चुके अमित साटम एक बार फिर बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, जबकि अशोक भाऊ जाधव कांग्रेस के लिए पुरानी लोकप्रियता को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अंधेरी पश्चिम का चुनावी संग्राम इस बार बेहद रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान अपने चरम पर है। खैर, ये तो 23 नवंबर को स्पष्ट हो ही जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे यानी पर्वत राज पुरोहित को दे इजाजत। इसी तरह की खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज से और डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर लाइक, शेयर और फॉलो करें।